रोजे दारो, अल्लाह रसूल के प्यारो, जन्नत के हुबदारो, खाना पीना बंद कर दो। तुम्हारे अब्बा जी का दीन है, दीन तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, शरीयत आप पर नाजिल हुई है। आप क्यों दीन का मजाक बना रहे हैं? आप रोजे के खाने के टाइम में, जो अभी सहरी का टाइम है, लोगों को बंद कर रहे हैं, कहते हैं जी बंद कर दें, और अजान उससे 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद करनी है। तो ये दीन का मजाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये मेरे हाथ में है, सुनन नबी दाऊद हदीस की मोतबर तरीन किताब, और इसमें हदीस नंबर है 2350 नंबर हदीस। और इस पर इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने जो बाब बांधा है, जो चैप्टर कायम किया है, वो ये है कि बाबुर रजुल यस्मउ निदाअ वल इनाउ अला यदी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये मौलवी साहब जो हैं, इन्होंने सबसे पहले तो जो हमारे बुज़ुर्ग और हमारे आज के दौर में भी हमारे जो कह लें कि लोग जल्दी मस्जिद में जाते हैं और स्पीकर पर लोगों को ये मुतले करते हैं कि टाइम थोड़ा रह गया, रोज़ेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, जन्नत के हुबदारो, टाइम थोड़ा रह गया, सारी मुकम्मल कर लो। ये जो तरीक़ाकार चलता आ रहा है, ठीक है, ये अच्छा तरीका है कि लोगों को टाइम की तरफ मुतले करना कि टाइम थोड़ा रह गया, मुतनब्बी करना कि जल्दी सारी मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा तरीका है, कहीं से भी इसे हराम या इस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा। तो अब मौलवी साहब इस पर कितना भड़क रहे हैं और कह रहे हैं जी तुम्हारे बाजी का दीन है, ऐसे है वैसे है, और अपनी हालत ये है कि जो सुन्नी अबू दाऊद का एक बाब पढ़ा है, वो बाब भी गलत पढ़ा है और तर्जमा भी गलत किया है। मैं भी बताता हूँ इसका कायम किया है, वो ये है कि बाबुर रजुल यस्मउ निदाअ वल इनाउ अला यदी। मौलवी साहब ने कहा जी बाबुर राजिली, तो ये राजिली कहाँ से आया? दूसरा बाबुर राजुली ये कहाँ से आया? इसके बाद मौलवी साहब ने कहा जी यस्माउ निदाउ, तो निदाउ कैसे हो गया जनाब? ये फ़िल मुज़ारे के बाद फ़िल मुज़ारे मारूफ़ है, उसके बाद अन्निदाउ ये मरफ़ू क्यों हुआ जी? असल है यस्माउ निदाअ वल इनाउ अला यदीही, और अला यदी के अल्फाज़ नहीं, फ़ी यदी के अल्फाज़ हैं। तो मौलवी साहब ऊपर से देखकर बाब भी गलत पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो तर्जमा किया तो इसमें फ़जर का जिक्र है कहीं पर? फ़जर के तो अल्फाज़ ही नहीं है, तो ये कहाँ से आपने ठोक लिया अपनी तरफ से? ये हदीस मुबारक है जी सुन्नी अबू दाऊद की 2350। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई अजान सुने और बर्तन उसके हाथ में हो तो उसे रखे नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। अब ब्रैकेट लगाकर इसमें फ़जर का लफ्ज़ ठोका गया है। मैं यही कहूँगा ठोका गया, क्योंकि हदीस में फ़जर के अल्फाज नहीं हैं। जो इमाम अबू दाऊद ने बाब कायम किया है उसमें भी फ़जर के अल्फाज नहीं हैं। अब रह गई हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस, जो है ये सही बुखारी में एक मुकाम पर, सही मुस्लिम में 3 मुकामात पर आई है। इसके वाले से मैं अभी जिक्र करता हूँ। ये है जी सही मुस्लिम 2544 नंबर हदीस। फरमाते हैं हज़रत समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, वो कह रहे थे मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़ान तुम में से किसी को सहरी से धोखे में ना डाल दे कि वो सहरी तरक कर दे, और ना ही ये ऊपर से नीचे लंबी सफ़ेदी यहाँ तक कि चौड़ाई में फैले। है जी सही मुस्लिम 2541 नंबर वैद। फरमाते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी को बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़ान, या फरमाया बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की निदा पुकार सहरी खाने से ना रोके, बेशक वो अज़ान देते हैं, या फरमाया निदा देते हैं ताकि तुम्हारे क़याम करने वाले को लुटा दे और तुम्हारे सोने वाले को बेदार कर दे ताकि वो उठकर सहरी वगैरह करे। और फरमाया वो फजर नहीं कि इस तरह अपना इजहार करे। आपने अपना हाथ नीचे किया और उसको ऊपर उठाया यहाँ तक कि इस तरह अपना इजहार करे। आपने अपनी दोनों उंगलियों को खोल दिया। सही मुस्लिम 2537 नंबर हदीस। यूनुस ने इब्न शहाब से, उन्होंने सालिम बिन अब्दुल्ला से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत की, कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बिलाल रात को अजान देते हैं इसलिए खाते पीते रहो यहाँ तक कि तुम इब्ने उम्मे मक्तूम की अजान सुनो। देखिए सही बुखारी 1919 नंबर हदीस। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ रात रहे से अजान दिया करते थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु अजान ना दें तुम खाते पीते रहो, क्योंकि वो सुबह सादिक के तुलू से पहले अजान नहीं देते। कासिम ने बयान किया कि दोनों यानी हज़रत बिलाल और हज़रत उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु की अजान के दरमियान तरीका ये था कि पहले हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु चढ़ते और अजान देते, और बाद में हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु अजान देते। अब ज़रा समझिए कि असल मसला क्या है। मसला ये है कि जब फजर का टाइम शुरू होता है, तुलूए फजर हो जाती है, फजर का टाइम शुरू हो जाता है, तब सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है, तब अजान हो या ना हो उस वक्त खाने वाले का रोज़ा सही नहीं होगा। और इसी पर उम्मत के उलमा मुज्तहिदीन जो थे और जो उलमा जमहूर हैं उन सब का इजमा है। और सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह जो हदीस हैं इनसे यही समझ आया, हज़रत बिलाल हबशी तुलूए फजर के वक्त अजान नहीं थे देते, जब फजर का टाइम शुरू होता तब अजान नहीं थे देते, और हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम अजान तब देते थे जब फजर का टाइम शुरू हो जाता था। लिहाजा जब फजर का टाइम शुरू हो जाता है उस वक्त खाना पीना जायज़ नहीं है। ये इन अहादीस से समझ आया। अब रही बात जो सही सुन्नी अबू दाऊद की रवायत है 2350 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली, तो उस रवायत में पहले सिरे से ही सहरी का जिक्र नहीं है, यानी फ़जर का जिक्र नहीं है कि फ़जर वाली अजान है।
انہوں نے اپنی طرف سے بریکٹ لگا کر اس میں یہ لفظ ڈالے ہوئے ہیں. دوسرا اس کی اگر صحت کی بات کریں تو اس حدیث کی جو سند ہے اس سند کو انہوں نے اسلام 360 میں صحیح لکھ دیا, لیکن اس حدیث کی سند کو امام بخاری علیہ رحمہ کے دور کے محدث حضرت ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول مذکور ہے کتاب العلم علل میں, جو حدیث کو پرکھنے کے لیے کتاب ہے کتاب العلل, اس میں ان کا قول ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں جو متفقن علیہ احادیث ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی, ان سے یہی سمجھ آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی اذان پہلے دیتے تھے اور بعد میں حضرت ابن ام مکتوم دیتے تھے اذان, لہٰذا جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو کھانا پینا جائز نہیں ہے. اور اذان جو ہے یہ سحری کا ٹائم ختم کرنے کے لیے نہیں دی جاتی, یہ تو فجر کے طلوع فجر کے بعد دی جاتی ہے نماز فجر کے لیے, جماعت فجر کے لیے. اس پر میں ایک حدیث دیتا ہوں. المعجم الاوسط میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذان کے بعد بھی کھانا تناول فرما رہے تھے, اذان کے بعد بھی سحری کر رہے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں حلما الی الغداء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھانے کی دعوت دی. قلت, میں نے عرض کی انی صائم, میں روزے دار ہوں. قال, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وانا اريد الصوم ولكن مؤذننا اذن قبل ان يطلع الفجر وفی عینیہ سوء او شیء, فرمایا لیکن ہمارے مؤذن نے اذان دے دی ہے پہلے فجر طلوع ہونے سے پہلے ہی, ان کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے. تو ان احادیث کی روشنی میں دو چیزیں سمجھ آئیں. ایک تو اذان کا سحری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اذان ہوتی ہے جماعت فجر کے لیے نماز کی طرف بلانے کے لیے. دوسرا یہ کہ سحری کا ٹائم فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک ہے, اس کے بعد کچھ بھی کھانا پینا جائز نہیں ہے. اور یہ ہمیں متفقن علیہ احادیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہیں ان سے معلوم ہوا. لہٰذا ان ایسے ٹاپک جو ہیں جن میں تھوڑا اختلاف ہوتا ہے تو اس میں ایسا کہنا کہ تمہارے باپ کا دین ہے یہ وہ, تو یہ بڑھ کے مارنا آسان ہے عوام کے سامنے. عوام کو یہ لوگ الو بنا سکتے ہیں, جب تک علماء موجود ہیں انشاءاللہ ان کا رد ہوتا رہے گا.